आप तो कहते थे आपकी बीवी बहुत मासूम है, आपकी हर बात मानती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो छुप छुप के सुंबुल से मिलती है? आमिर और सुंबुल के बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब उसने क्लियर कर दी, उन दोनों का पैचअप करवा दिया है। क्या बकवास कर रही हो? क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? आज तो आमिर और सुंबुल मिले, कल शहरियार भी जाके मिल जाएंगे और फिर सब खराब हो जाएगा। लेकिन प्लीज ये याद रखना, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होगा ना तो तुम भी बचोगे नहीं। अरे अम्मी, मेरे तो ससुराल में इतनी वाह वाह हुई है कि क्या बताऊं। और होती भी क्यों ना, आखिर को मेरे भाई को गाड़ी मिली है और मैंने तो वकील को बोल दिया कि मुझे वापसी पे लेने मत आइएगा, यूसुफ ही मुझे छोड़ेगा गाड़ी। हाँ सही बात तो है भाई, बहन हो तुम, पहला हक तो तुम्हारा ही बनता है। और क्या। और अम्मी देखिए, यूसुफ को हमारी दुआएं लगी हैं, एक दिन गाड़ी के साथ साथ देखिएगा कंपनी वाले बहुत बड़ा घर भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। मेरे हया को भी बहुत शौक था एसी वाली लंबी गाड़ी में बैठने का, कहती थी कि एक दिन मेरे पास भी लंबी सी गाड़ी होगी। शकीला, पागल तो नहीं हो गई हो तुम कहीं? आपा वो गलती से, मैंने कहा है ना गलती से भी उसका नाम नहीं लेना है। खुशी के मौके पे उस नहुसत का नाम क्यों ले रही हो? आपा वो बेख्याली में याद आ गई थी बदबख्त। बस कर दो, आइंदा ना बेख्याली में भी नाम नहीं लेना उसका यहाँ पर। अम्मी बस कर दें यार, खाला ने बेख्याली में कह दिया। आ गए आप? कहाँ हैं आप कल से? रात को लेट आए, सुबह नाश्ता किए बगैर ही आप ऑफिस चले गए। क्या हो रहा है ये? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम सुंबुल भाभी से मिलती रही। हाँ नहीं फरहान, झूठ बोलने की कोशिश मत करना मेरा। नहीं फरहान, मैं आपको बताने वाली थी, मिली हूँ मैं सुंबुल भाभी से। वो झूठ बोलती रही तुम, मना करने के बावजूद भी सुंबुल भाभी से मिलती रही, और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे धोखे में आता रहा। नहीं, मैंने जो भी किया इस घर की खुशियों के लिए किया है। इतनी छोटी सी बात पर आपने मुझ पर हाथ उठाया। ये घर, शहरियार भाई, सुंबुल भाभी, इनके अलावा कुछ है तुम्हारी जिंदगी में कि नहीं? अगर ये लोग इंपॉर्टेंट हैं तो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? क्या इंपॉर्टेंस है मेरी तुम्हारी लाइफ में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो मुझसे ज्यादा इस घर की खुशियों की फिक्र होती। पागल हो गया हूं, दिमाग खराब हो गया है मेरा। हमेशा इस घर की खुशियों के बारे में सोचा मैंने, सारी जिंदगी जाया कर दी इस घर के पीछे, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी मैंने, और जब अपनी बीवी से कुछ एक्सपेक्ट किया तो धोखा देती है मुझे, झूठ बोलती है मुझसे। नहीं, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया फरहान। मैं आपको बताने वाली थी कि सुंबुल भाभी से मिली हूं, लेकिन हाँ, आज थप्पड़ मारकर आपने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। फरजाना, हुप्पो को देखा? इरम बाजी तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली। अभी तक? मगर वो तो उठ जाती हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अरे नहीं मेरी जान, मैं तो बस ऐसे ही। वही आपके चेहरे पे निशान? कुछ नहीं नूर, मुझे वो एलर्जी हो गई थी, बस ऐसे ही।
तुम बताओ, तुम तैयार होके सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? Are you sure? मैंने डिसाइड किया कि मैं डैड के ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। क्या? पर क्यों नूर? अभी तो तुम्हारी स्टडीज अधूरी हैं। तुम देखो, एक बार स्टडीज अपनी मुकम्मल कर लो, फिर तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करना। पप्पू प्लीज, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई नो अभी शायद आप इस फैसले से अग्री नहीं करेंगी, बट आगे जाके आपको भी पता चलेगा कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। प्लीज अभी जो मेरा दिल चाह रहा है मुझे करने दें। प्रिंसेस हो तुम हमारी, तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो। हाँ? इंशाल्लाह तुम अपने हर काम में कामयाब होगी। अच्छा ठीक है, चलो तुम बाहर चलो, हम नाश्ता इकट्ठे करेंगे, फिर तुम्हारे ऑफिस जाने का पहला दिन इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। ओके? आ जाएं। हाँ, मैं बस आ रही हूँ, मैं बस आ रही हूँ। हाँ आ रहा हूँ। हाँ हाँ, आई एम ऑन माय वे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है भाई? ऑफिस। कौन से ऑफिस? हमारे ऑफिस, और कौन से ऑफिस? ओह, क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डैड का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। आई सी। दैट्स गुड न्यूज़। ठीक है, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, चलो। नहीं, पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, आप जाएं, मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगी। ओके ओके। हाय मैं सदके में वारी, मेरे सर में दर्द होता ना तो मेरी रिदा सारी सही रात मेरे सराहने बैठी रहती थी। यहाँ तो मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है। खाला, ये दवाई ले, आप दवा ले लें तो फिर मैं आपका सर दबा दूंगी। अरे बस रहने दो, मेरी रिदा होती ना तो मेरे सर में दर्द ही नहीं होता। अभी गई है बेचारी सबके खाने पीने का करने के लिए। खाला फिक्र ना करें, मैं सारा काम कर लूंगी। आपा ठीक तो कह रही है सबा, ये भी तुम्हारी बेटी है, कर देगी ये। यूसुफ को नाश्ता भी इसी ने दिया था। अरे बस रहने दो, आज नाश्ता दे देगी, कल तो ऐसे कॉलेज जाना है ना, सब कुछ मुझे ही देखना है। क्यों अम्मी, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, मैं काम वाली रखवा दूंगा। ते बावला हुआ है क्या? क्या जरूरत है फजूल का खर्चा पालने की? संभाल लूंगी सब। अम्मी अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप सब लोगों का बोझ अच्छे तरीके से उठा सकता हूँ। अरे नहीं यूसुफ भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सोचा है कि मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगी, और मैं हूं ना, मैं सारे घर का काम कर लूंगी। आप काम वाली मत रखिए प्लीज। सबा कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे पढ़ो, अपना एडमिशन फॉर्म भरो, ठीक है? यूसुफ ठीक तो कह रही है सबा, क्या जरूरत है इतना पढ़ने की? हमने कौन सी नौकरियां करनी? ये खाला ये आप कह रही हैं? मैं इसका भाई हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये आगे पढ़े, मेरी ख्वाहिश है। देखो सबा, कल सुबह तुम मेरे साथ जाओगी, अपना एडमिशन फॉर्म लेकर आओगी, ठीक है? ठीक है यूसुफ भाई। अच्छा अम्मी खाला सब लोग, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। न जाने का इतनी देर कर दी समरीन ने, खांस खांस कर मेरी जान निकली जा रही है। समरीन, समरीन देख तो सही, कौन आ गया? अरे सीधा अंदर आ गया, कौन है ये? ये कमरा है, तुम अंदर चले जाओ। क्या कर रही हो पापा? बताती हूँ, चुप हो जाओ, बताती हूँ सब। अब ऐसी भी क्या परेशानी आ गई फरहान, एक थप्पड़ ही तो मारा है तुमने। खुदा के लिए रमशा, डिस्टर्ब मत करो मुझे।
मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। एक परेशानी से निकलता हूँ तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। मैं तो कब से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, और मैं हर तरह के हालात में तुम्हारे साथ रह लूंगी, हर तरह कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। Will you please shut up? दिमाग खराब मत करो मेरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी उल्टा सीधा कुछ कह दूं मैं इरम नहीं हूँ कि चुपचाप तुम्हारा थप्पड़ खा के खामोश होके बैठ जाऊंगी। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? जब से नोट कर रही हूँ, इरम को लेके तुम्हारे दिल में जो दर्द उठे जा रहा है ना बार बार, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इरम से प्यार हो गया? Just shut up. देखो फरहान, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो बहुत बुरा। रमशा, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। Just go. Just leave. फरहान, तुम्हारी और इरम की कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, क्यों? इरम ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, इरम ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन काफी दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे पास आकर बैठ नहीं रही, खामोशी से अपना काम खत्म करती है और कमरे में चली जाती है। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तुम पता करो, इरम से बात करो, कोई इश्यू तो नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इरम मुझे बहुत अजीज है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये किसे उठा लाई है? अम्मा क्या करूं, बेसहारा था। तो हमने यहाँ यतीम खाना खोल रखा है क्या? आगे मुश्किल से गुजारा होता है, ऊपर से न जान न पहचान उठा के ले आई। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया, बस रहम आ गया। रहम? अपनी माँ पे तो कभी तुझे रहम नहीं आया, सारी दुनिया के लोगों पे बड़ा रहम आता है तुझे। माँ बस कर दो, आते ही शुरू हो जाती हूँ। मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन लोगों की जबानें कौन बंद करवाएगा? आगे दो अकेली औरतों को देखकर भेड़िए की तरह लोग मुंह खोल के खड़े हैं। ऊपर से तू नई मुसीबत लेके घर पे आ गई है, लोगों को मजीद बातें करने का मौका मिलेगा। चुप हो जाओ अम्मा, लोगों से मैं निपट लूंगी। कैसे समझाऊं तुझे? I'm really sorry. देख के नहीं चल सकते थे? लेकिन गलती मेरी नहीं थी, मैं तो आगे ही जा रहा था, आपकी नजर नहीं पड़ी। तो तुम कह रहे हो मेरी गलती है? मुझे शौक है तुमसे कोई टकराने का। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब था तुम्हारा, सब जानती हूँ मैं। देखिए, आप इस तरह से ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है, then I'm really sorry. You better be. पहले जानबूझ के टकराए और फिर मासूम बन गए हो। अजीब इंसान। तो आप? नहीं, पड़ोस वाली आंटी। मैंने सोचा तुम थक गई होगी, इसलिए तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना। थैंक यू सो मच, इसी का दिल चाह रहा था। कैसा था दिन? दिन ठीक था, लेकिन क्या? बस एक इंसान की वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया। अरे, किसकी इतनी जुर्रत है जो हमारी प्रिंसेस का मूड ऑफ करे? पता नहीं कौन है। अच्छा छोड़ो, कॉफी चखो ना, कैसी बनी है? अच्छी है। अच्छी है।
तो शरिया भाई। वालेकुम अस्सलाम। आओ फरहान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, खैरियत? फरहान, तुम्हारी और इरम की कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, क्यों, इरम ने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं, इरम ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन काफी दिनों से वो मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे पास आकर बैठ नहीं रही, खामोशी से अपना काम खत्म करती है और कमरे में चली जाती है। नहीं शरिया भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तुम पता करो, इरम से बात करो, कोई इश्यू तो नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इरम मुझे बहुत अजीज है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। उसकी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही है। जी, मैं सही कह रहे हैं आप, ऐसे कोई मसला हुआ तो नहीं है। हो सकता है शरिया भाई ये घर के जो हालात चल रहे हैं इसकी वजह से कुछ परेशान हो। नहीं, हालात जैसे भी हों, इरम ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरी बात को समझा है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ, आप टेंशन ना ले शरिया भाई, मैं देखता हूँ। और बिजनेस सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। नूर, तुम तो ऐसी नहीं थी, क्या पता वाकई उससे गलती हुई हो। पता नहीं पप्पू, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया है, बट मुझे लगता है कि जैसे लोग नजर आते हैं वैसे होते नहीं हैं। इतना धोखा खा चुकी हूँ कि अब लोगों पे एतबार नहीं है। प्लीज बी पॉजिटिव। मैं मानती हूँ हया ने जो हमें धोखा दिया है वो नाकाबिले माफी है, लेकिन हमें इस सिचुएशन को हैंडल तो करना है ना। वो मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, इनफैक्ट हम लोग सब बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना, बट हया का यहाँ पे रहना, आई एम सॉरी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये बात नहीं भूल सकती कि आमिर भाई और फिजा उसकी वजह से घर छोड़ के गए हैं। नूर प्लीज, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, हैव फेथ, सब ठीक हो जाएगा। ओके नूर बेटा, आई एम सो हैप्पी, तुमने सब कुछ इतना जल्दी समझ लिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जिस तरह से तुम बिजनेस को देख रही हो, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आमिर इस बिजनेस को लुक आफ्टर करे, लेकिन शायद ये मेरे नसीब में नहीं है। एट द एंड सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने तुम्हें रोका नहीं और तुम्हें तुम्हारी मर्जी करनी थी। बस अब यही ख्वाहिश है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक, और आमिर इस घर में वापस आ जाए और फिजा, जिसे मैं खुद अपने हाथों से ब्याह कर लाया था, वो इस घर में आया और सब कुछ नॉर्मल और पहले जैसा हो जाए। डैड, आपको पता है ना आमिर भाई और फिजा ये घर छोड़ के क्यों गए? और जब तक ये वजह इस घर में, आई डोंट थिंक वो लोग वापस आएंगे। हिरम, यहाँ बैठो, बैठो प्लीज, बात करनी है। क्या कर रही हो तुम? क्यों शरियार भाई के सामने मुझे जालिम शो कर रही हो? मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। हाँ, तुमने मुंह से नहीं कहा, लेकिन ये अपनी अफसरदा सी शक्ल लेकर तो तुम ये बता रही हो ना कि मैं कितना जुल्म करता हूँ, कितना बुरा इंसान हूँ। मैं किसी पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती। देखो इरम, उस दिन मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। क्या तुम मेरी पहली और
आखिरी गलती माफ कर सकती हो? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपको। आपसे जरा सी दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। आप नहीं होगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मैं जानता हूं तुम बहुत बहुत अच्छी हो, बस मैं ही बुरा हूं। नहीं फरहान, आप बहुत अच्छे हैं। मुझसे गलती हुई, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। और मैं जानता हूं कि तुम जो कुछ भी करती हो इस घर की भलाई के लिए करती हो। आई नो। बस मेरी सोच गलत थी। यूसुफ, अगर ये फाइल फाइनल है तो फिर मुझे फेक फाइल क्यों दी है फरहान? ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आई डोंट नो। मैं ये फाइनल फाइल उनके पास लेके गया था, लेकिन वो अपनी सीट पे नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा मैं डायरेक्टली आपके पास आ जाऊं। लेकिन जब मैं आपके पास आया हूं, आप कह रहे हैं कि मेरे नाम से एक फाइल ऑलरेडी मौजूद है। भाई प्लीज वापस आ जाएं। आपके बगैर ये घर बहुत अधूरा है, आपकी बहुत कमी महसूस होती है। याद है जब आप लंदन से वापस आए थे, हम कितने खुश थे। नूर, वो वक्त कुछ और था, सब कुछ अलग था। अब दोबारा वैसे नहीं हो सकता। दिल इश्क़